वोट चोर, वोट चोर। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। सही, आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। बिहार के 6 साल के बच्चे आते हैं, मेरे कान में कहते हैं हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। 6 साल के बच्चे कहते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वोट, 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 वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आरा की रैली का आकलन भीड़ से होना चाहिए या तेवर से, इसके जवाब अलग अलग हो सकते हैं। कितनी भीड़ थी इसके बारे में ठीक से वही बता सकते हैं जो वहां मौजूद थे। वीडियो देखकर दूर से आप तेवर के बारे में बात कर सकते हैं। तेवर के बारे में इतना कहा जा सकता है कि 13 दिनों की लंबी यात्रा के बाद, प्रचंड गर्मी और उमस के बाद यात्रा में थकान नजर नहीं आई। नेताओं में भी नहीं, नारों में भी नहीं और सुनने वालों में भी नहीं। आज इसी पर है हमारी रैली रिपोर्ट। छपरा से अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल हो गए। अखिलेश भी अपने साथ एक अलग नारा लेकर आए, अवध में हराया, मगध में हराएंगे। पूरी यात्रा के दौरान आप राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी और दीपांकर भट्टाचार्य के भाषणों को देखिए तो उनमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। एक ही तरह का भाषण हर जगह दिया जा रहा है। 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी के मुद्दे पर बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का फोकस राहुल गांधी से कुछ अलग है। राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर ज्यादा बोलते हैं। गठबंधन के दोनों नेताओं का भाषण इसी कारण एक सा नहीं लगता। इतना तय है कि दोनों ने मिलकर गठबंधन की सभाओं में वोट चोरी के नारे के प्रति विश्वास सा पैदा कर दिया है। तेजस्वी जितनी जोर से नारे लगा रहे थे, जवाब भी उसी तेवर से मिल रहा था। सभी लोगों को साथ लेकर तेजस्वी चलेगा, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोगों को साथ लेकर के एक नया बिहार बनाने का काम करना है, जहां हर हाथ को नौकरी मिले, कारखाने खुले, निवेश आए, पढ़ाई की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, ऐसा किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, ऐसा सरकार बनाना कि नहीं बनाना। ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना। तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक बार जोर से नारा लगाना है। हम बोलेंगे वोट चोर, 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 वोट चोर,
7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में। कर्नाटका के महादेवपुरा में वोट चोरी का आरोप लगाया। तब से लेकर अब तक बीजेपी इस मुद्दे का सामने से कोई काट पेश नहीं कर सकी है। ना चुनाव आयोग ने ऐसा कोई जवाब दिया जिसके सहारे बीजेपी और गोदी मीडिया दोनों मिलकर राहुल गांधी के पसीने छुड़ा देते। ज्ञानेश कुमार की सबसे बड़ी विफलता यह है कि वे बीजेपी के समर्थकों को ही संतुष्ट नहीं कर पाए कि आयोग सही बोल रहा है, राहुल गलत बोल रहे हैं। आप नोट कीजिएगा, ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबसे पहले बीजेपी और गोदी मीडिया ने ही भुला दिया। अंग्रेजी में इसे अबेंडन करना कहते हैं। हमें और आपको ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जवाब नहीं मिला, मगर हैरानी की बात है बीजेपी को भी कुछ भी काम का नहीं मिला। वरना 7 अगस्त से 30 अगस्त के बीच चुनाव आयोग ऐसे ऐसे जवाब खोज लाता कि राहुल गांधी की यात्रा फीकी हो जाती। अब तो यह यात्रा अपनी मंजिल से चंद कदम दूर है। 1 सितंबर को पटना में रैली है, जिस दिन एसआईआर की अंतिम सूची आएगी। वोट चोर! वोट चोर! वोट चोर! ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अदानी अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए, दबाई जाए। और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी और हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोट चोरी ने संविधान की उस किताब को फिर से प्रासंगिक बना दिया है जिसे लोकसभा चुनाव के बाद गया हुआ मुद्दा मान लिया गया था। लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी को यकीन दिलाना पड़ गया कि जब तक वे हैं संविधान को कोई नहीं बदल सकता, जबकि उनकी पार्टी के ही नेता ठीक उल्टा बयान दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी संविधान की जो कॉपी दिखाते हैं उसके भीतर कुछ भी लिखा नहीं है। यह एक ऐसा बयान है जिससे पता चलता है कि भारत के प्रधानमंत्री किस हद तक झूठ बोल सकते हैं। संविधान की किताब हर जगह उपलब्ध है, आप हम कोई भी खरीद सकता है, फिर इसका कवर लेकर कोई क्यों घूमेगा और भीतर के पन्ने खाली क्यों रहेंगे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी के हाथ में जो किताब थी उसके भीतर के पन्नों को खाली बता रहे थे। यानी राहुल के आरोपों का जवाब भी देना था तो झूठ का सहारा लिया गया। आपने टीवी और मोबाइल पर देखा होगा, कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है, सारे पन्ने कोरे। उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। संयोग से प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान महाराष्ट्र चुनाव के दौरान दिया गया, जिसमें वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी इन दिनों लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह का बयान क्यों दिया कि जो किताब राहुल गांधी दिखा रहे हैं वो भीतर से खाली है, लेकिन राहुल गांधी इस किताब को लेकर जिद पर अड़ गए। उन्होंने चुनाव के बीच दिखा दिया कि भीतर से किताब खाली नहीं है। आज भी राहुल गांधी संविधान की किताब को लेकर बिहार की सड़कों पर घूम रहे हैं और एक बार फिर से संविधान की यह किताब विपक्ष की रैलियों में एक बड़ा प्रतीक बन गई है। नांदेड़ की रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के झूठे आरोप का किस तरह से जवाब दिया, सुन लीजिए। और इसको
आप खाली इसलिए कहते हो क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में यह किताब कभी नहीं पढ़ी है। क्योंकि अगर आपने यह किताब पढ़ी होती तो जो आप करते हो आप कभी नहीं करते। आप जानते हो कि आरएसएस की सोच इन सब के खिलाफ है। आप जानते हो कि आरएसएस इसको खत्म करना चाहते हैं। हर गरीब व्यक्ति जानता है कि आरएसएस इसको खत्म करना चाहते हैं। उनके नेता ने कहा है कि ये तो खाली है, ये देखो खाली है, देखो ये देखो खाली है। उनके नेता कहते हैं कि ये खाली है। ये खाली नहीं है, इसमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, हिंदुस्तान के महापुरुषों की सोच है। ये है ये किताब, और इसको ये खत्म करना चाह रहे हैं। हम इसको कभी खत्म होने नहीं देंगे। सवाल नहीं उठता।